हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हमें ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जो है अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक आपने पिछली क्लासेस में जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके लिए क्या एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम जो है शुरू से ही यानी थर्ड फोर्थ क्लासेस से ही जो है ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, और ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन भी हम दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक हम उनके एंगल्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन है। और इसी तरीके से आपके पास जो है एक क्लासिफिकेशन हो सकता है साइड्स के बेसिस पे। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये सारे जो आपके साइड के बेसिस पे किए गए क्लासिफिकेशन है। ट्रायंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक एंगल्स और एक साइड्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में भी, और 10th में भी जो हमने एक चैप्टर पढ़ा 6th वाला ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में भी जो हमने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बात की, और इससे पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात की है। ठीक है, और साथ में हम एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आपका ट्रायंगल से ही रिलेटेड है पहली चीज़ तो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल भी कौन सा, इसमें स्पेसिफिक टाइप हम ट्रायंगल का पढ़ते हैं, और वो ट्रायंगल का टाइप होता है राइट ट्रायंगल। ठीक है, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल राइट ट्रायंगल पे हम स्टडी करेंगे, यानी राइट ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके माइंड में ऑब्वियस सी बात है कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री है क्या, दूसरा कि हम इसे राइट ट्रायंगल में ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम जो है किन किन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला तो कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर वाई राइट ट्रायंगल, क्यों राइट ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करता हूँ, तो आपको जो है पता चल जाएंगी चीज़ें जो है। ठीक है, तो बेसिकली जो है अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आपको एक बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक बेसिक सा मेथड ये है कि आप छत पे चढ़ें और छत से जो है आप स्केल को नीचे ज़मीन तक टच करा दें गिरा के, तो आपको जो है हाइट मिल जाएगी बिल्डिंग की। ठीक है, लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, ठीक है, जैसे आप स्कूल की बिल्डिंग कंसीडर कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग कंसीडर कर सकते हैं जो कि आप जो है ट्रिप में घूमने गए और वहाँ पे आपने देखी है। ठीक है, तो मैंने एक जो है छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें ये कोई बिल्डिंग है और ये जो है कोई पर्सन है जो कि इस बिल्डिंग को सी कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बिल्डिंग के बाहर है, तो क्या बिना बिल्डिंग के अंदर गए या बिना स्केल से मेजर किए ये इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हम जो है अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। हम जो है किसी मेथड से, अब तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी का यूज़ करके भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। तो हाँ, तो इसका आंसर है क्या कि हम ट्रिग्नोमेट्री से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं बिना मेजरमेंट किए, यानी बिना बिल्डिंग के अंदर गए। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ पे अब देखो अब कैसा शेप बन रहा है। तो अगर मैं आई की बात करूँ, हम जो है आंखों से देख रहा होगा ये पर्सन, तो आंखों से जब देख रहा होगा तो ये जो बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, इसको देख रहा होगा, और ये जो है कुछ इस तरीके से उसे जो है दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है एक जो है, तो ये जो है इस तरीके से उसे जो है दिखेगा। और अगर मैं इसको जो है हॉरिजेंटल एक लाइन बना दूँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो ये डॉटेड लाइन जो है बिल्डिंग को कट करेगी, और ये वाली हाइट जो है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। अगर मैंने ए बी बिल्डिंग की हाइट थी पूरी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, देखो क्या होगी हाइट, ए सी प्लस बी सी, और ए सी हाइट जो है वो डी ई यानी जो पर्सन देख रहा होगा उसकी हाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू लिखा था हमने, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई जो कि पर्सन की हाइट होगी प्लस बी सी। तो डी ई तो पर्सन की हाइट तो पता ही होगी जो देख रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमें चाहिए, क्या होगा, बी सी।
तो क्या हम BC फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, यही जो है ट्रिग्नोमेट्री है। यानी हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ये BC फाइंड कर पाएंगे, और अगर ये BC फाइंड हो गया तो इस बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन हुआ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे जो है आप इसी छत के ऊपर बैठे थे सपोज करो, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करें कि इस छत के ऊपर बैठे थे और कोई नीचे ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, तो आप उसे देख रहे हैं, तो आपको पता करना है कि वो कितना दूर है आपसे जो है। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस भी हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक एप्लीकेशन पोर्शन की बात की ट्रिग्नोमेट्री के, कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने कहा हाइट निकालने में, डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि जो एक और मैं बता देता हूँ, जैसे पीक्स जो होती हैं, ठीक है, माउंट जो होते हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स की हाइट जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है, तो एरोप्लेन कोई उड़ रहा है या कोई बैलून, सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक बैलून उड़ रहा है यहाँ के लिए, ठीक है, तो ये बैलून है और ये बैलून उड़ रहा है अभी जो है। फिर कुछ देर बाद अभी जो है ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे, ठीक है, यानी आप जो है यहाँ से देख रहे हैं इस बैलून को। फिर कुछ देर बाद जो ये बैलून यहाँ पे पहुँच गया, उड़ते उड़ते जो ये इस साइड की तरफ से ये मूव कर गया। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया हवा में, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करके। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लो, ये आई से ऑब्जर्वर जब देख रहा होगा तो पहले तो एंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा और बाद में एंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो दोनों का आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और मिला दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। और दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके जो है हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसके बराबर होगी कितना डिस्टेंस तो चले हैं बैलून जो है। ठीक है, तो ये बेसिक एप्लीकेशन पोर्शन की बात की हमने ट्रिग्नोमेट्री के, और तो ये एप्लीकेशन से कुछ जो है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई हो रही है, या हम ट्रिग्नोमेट्री को जो है क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। तो ये लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है ये तो हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई राइट ट्रायंगल, कि राइट ट्रायंगल की ही हम क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें तो जैसा हमारा फर्स्ट डायग्राम बना है, इसमें आप राइट ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, BC फाइंड करना है हमें, और BC जो है एक राइट ट्रायंगल का पार्ट है BDC का। ठीक है, मिल गया। फिर इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल कैसे, राइट ट्रायंगल। तो इसी तरीके से आप किसी पोल की हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पोल के साथ जो एंगल बनेगा वो भी कैसा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, या इन सारे ही प्रॉब्लम्स में, हाइट और डिस्टेंस के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हमें जो है राइट ट्रायंगल मिल रहा होता है। तो इसीलिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री को केवल राइट ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट, यानी ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इस वर्ड का मीनिंग क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन, गॉन मतलब होता है साइड्स, आपने पढ़ा होगा ना, पॉलीगन, पॉलीगन है ना जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, और फिर मेट्री, मेट्री यानी मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड्स मेजरमेंट। तो हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड के मेजरमेंट की बात और राइट ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो इसीलिए जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं जो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं इसे द स्टडी ऑफ relationship between sides and angles of a right triangle। ठीक है, तो ये है एक बेसिक डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में 2 चीज़ें होंगी, एक साइड्स और एंगल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो सपोज़ करो ये आपके पास जो एक राइट ट्रायंगल है और मैंने इसका नाम जो है ABC लिखा है। ठीक है, जहाँ पे B90 का एंगल है। तो इसमें जो है ये हमारे पास 3 एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ये 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होंगे AB, BC और AC। तो 3 एंगल्स का उनके साइड से क्या रिलेशन है,
इसी को जो है, इसी की स्टडी को जो हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यही है कि साइड्स और एंगल के बीच हम रिलेशन देखेंगे, उनके रेशियोज देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट हो गया इसमें जो है। और आपको जो है पता होना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो राइट ट्रायंगल में एंगल बी तो 90 हो गया, तो पूरे तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल बी अगर ऑलरेडी 90 हो गया है तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों एंगल्स का सम, यानी राइट ट्रायंगल में जो 90 का एंगल है उसको छोड़ के जो बाकी दो एंगल्स हैं उनका सम जो है हमेशा क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ से जो है। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, अब जो है, अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पार्ट जो हमने पढ़ लिया है, इसके बाद देखो हुआ क्या कि हमने कहा कि एंगल का रिलेशन साइड से। ठीक है, तो एंगल का रिलेशन साइड से जो है कैसे किया गया, तो हमने जो रेशियोज देखे। ठीक है, इसको जो है सपोज कर लो, इसको मैं बेस कह देता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ, इसको मैं हाइपोटेन्यूज कह देता हूँ। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो ये जब देखा गया, मतलब कई बार स्टडी की गई ट्रायंगल्स की, और ये देखा गया कि जब ये एंगल फिक्स हो जा रहा था, ठीक है, यानी अगर मैं सी एंगल फिक्स कर दे रहा था तो ये जो इन दो साइड्स का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पी अपॉन एच, ये जो है फिक्स रह रहा था। चाहे आप छोटा ट्रायंगल लो या इसी के जैसा आप, मैं अगर कोई बड़ा ट्रायंगल लूँ इस तरीके से, ठीक है, ये है ए, ये है, या पी क्यू आर मान लेता हूँ मैं इसे, पी क्यू आर। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों बड़े छोटे हैं, लेकिन ये अगर एंगल सेम हो जाए, यानी सपोज कर लो सी यहाँ पे 30 है और आर भी यहाँ पे 30 हो गया, तो जो पी अपॉन एच का रेशियो आ रहा था, यहाँ पे भी मैं पी अपॉन एच लिख देता हूँ, तो पी अपॉन एच जो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड जो आ रही थी वो सेम इसके बराबर थी, पी अपॉन एच के बराबर। तो यानी ये क्या मिल गया हमें कि साइड का रिलेशन हमें एंगल से मिल गया, तो यही ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये जो है देखा गया कि पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो साइड्स का रेशियो है वो फिक्स हो जा रहा था, पी अपॉन एच दोनों बराबर आ रहे थे, जबकि दोनों बड़े छोटे ट्रायंगल्स हैं। इसके अलावा बी अपॉन एच भी सेम आ रहे थे, बी अपॉन एच। इसके अलावा पी अपॉन बी, यानी किसी भी साइड का रेशियो अगर मैं लिखता हूँ तो वो जो है कांस्टेंट आ रहा था या फिक्स आ रहा था, जो कि हर एक ट्रायंगल में इक्वल हो रहा था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो उस फिक्स रेशियो को जो है फिर नाम दिया गया। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को नाम दिया गया साइन। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एंगल आर की बात कर रहा हूँ, तो इसे हम लिखते हैं साइन आर। ठीक है, यानी रेशियो, साइन क्या, रेशियो, और आर यानी एंगल। तो हमेशा जो है ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रेशियो लिखेंगे तो रेशियो हमेशा किसके साथ आएगा, साइड का रेशियो है, तो वहाँ पे एंगल होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो साइन तो रेशियो को कहते हैं और ये जो है हमारे पास एंगल है जिसके लिए जो है हम लिख रहे हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे रेशियोज देखे गए, जितने भी रेशियोज बन सकते हैं, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो इन सारे रेशियोज, पी अपॉन बी, तो इन सारे रेशियोज को अलग अलग नाम दिया गया। तो मैं उन सारे रेशियोज को एक एक करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले जो है आता है साइन, और मैं जनरली एबीसी वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, तो एबीसी में मैं सी एंगल की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो साइन सी, तो रेशियो के साथ हमेशा एंगल आएगा। ये ध्यान रखें कि ये साइन और सी ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको आप साइन इंटू सी नहीं लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। इसी तरीके से साइन टू सी अगर ऐसा है तो ये टू सी पूरा का पूरा एंगल है, यानी ये जो इसके बराबर नहीं होगा कि टू को आप बाहर लिख लें और साइन सी लिख लें। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तब भी ये क्या, गलत है। तो ये दोनों चीज़ें गलत है, यानी आपको ध्यान रखना है रेशियो के साथ एंगल आना चाहिए हमेशा, और अपने आप में कोई मतलब नहीं है अगर आपने केवल साइन लिखा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई एंगल लिखा तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन ये रेशियो और एंगल एक साथ मिल जाए तो तब जो है ये साइड्स का रेशियो बताते हैं, और साइन सी जो है वो बराबर हो जाएगा। तो सी की अगर मैं बात करूँ तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मैंने तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बताता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका दूसरा रेशियो होता है कॉस सी। तो कॉस सी को हम कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बताएगा। तीसरा हो जाएगा टेन सी, तो इसे जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को बताएगा। ठीक है, तो ये तीन रेशियोज होते हैं बेसिकली जो है, और बाकी तीन रेशियो जो आपके होते हैं वो इनके जस्ट रिवर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट रिवर्स का क्या मतलब हुआ कि साइन सी था, साइन सी का उल्टा जो है इसे हम कहते हैं कॉसेक सी। ठीक है, कॉसेक सी, तो कॉसेक सी किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन पी के बराबर उल्टा, और कॉस का उल्टा होता है सेक,
सी। तो यहाँ पे h अपॉन बी हो जाएगा और लास्ट में tan c का उल्टा होता है cot c। तो cot c की वैल्यू जो है इसका उल्टा यानी b अपॉन पी हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास टोटल मिला के 6 रेशियोज होते हैं और 3 अगर आपको याद हो गए तो 3 इनके उल्टे होते हैं। ठीक है, अब उल्टा कैसे ध्यान रखना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि tan और cot तो दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में टी आ रहे हैं। ठीक है, तो tan जो है उसका उल्टा क्या होगा, cot होगा, क्योंकि दोनों में टी है। इसी तरीके से cos का उल्टा sec होगा। ये कैसे याद रहेगा, तो देखो अगर मैं cos को उल्टा रिवर्स पढ़ता हूँ तो क्या होता है soc, तो soc के जैसा ही है sec। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। और बाकी जो एक बचेगा साइन का उल्टा cosec। तो ये 6 रेशियोज हो गए जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस क्या है BC। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे रख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि हमने सारे रेशियोज किस एंगल के लिए निकाले, एंगल C के लिए निकाले हैं। ठीक है, अब एंगल A के लिए भी आप इन रेशियोज को निकाल सकते हैं, पर फॉर एंगल A तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर एंगल A। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल A के लिए जो है जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस बार जो है एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये नहीं होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा। ठीक है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस जो है AB। तो ये मैंने कैसे लिखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो ये जो है हमारा राइट ट्रायंगल था ABC। ठीक है, मुझे इस एंगल A के लिए देखना है अभी जो है कि क्या परपेंडिकुलर होगा क्या बेस होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि परपेंडिकुलर हमेशा जो है परपेंडिकुलर और बेस इन दो चीज़ों को आपको डिफाइन करना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स होगा, AC ही होगा हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर चेंज होते हैं और बेस चेंज होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं क्या क्या हैं, तो परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल। तो जिस भी आप एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड। ठीक है, अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो एंगल A के अपोजिट यानी इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BC। तो इसे हम BC को परपेंडिकुलर कह रहे होंगे A के लिए। ठीक है, फिर बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड यानी एंगल A के जो बगल में साइड, अब एक साइड तो ये वाली है AC, पर AC तो हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरी साइड इसके बगल में कौन सी है, AB। तो AB आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। एंगल C के लिए बात करेंगे हम तब भी ऐसा ही होगा। ये हमने एंगल A के लिए लिखा है फॉर एंगल A। ठीक है, और एंगल C के लिए जो है एंगल C के लिए एंगल C ये है, तो C के बगल वाली साइड क्या है, BC। तो BC आपका बेस हो जाएगा। BC बेस, जो बगल वाली साइड होती है वो बेस, और दूसरी साइड क्या बच गई, AB। तो AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है बेसिकली यहाँ से। तो ये जो है परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इसी के साथ जो 6 रेशियोज मैंने लिखाए हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए ताकि आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही था, तो बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।